निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद चंदौली पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश की पहली अल्ट्रा मॉडल फिश मंडी का निरीक्षण किया एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रतिभाग किया। रामचरितमानस पाठ के सवाल पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हमारी सरकार भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, इसलिए हम रामचरितमानस का पाठ करवा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। जाते थे, देखते थे तो कहते थे कि डॉक्टर जो है कि डॉक्टर बन रहा है मलावा, ये मलावा पे इलाज कर रहा है। इन्होंने कहा कि जब हल्का नीचे करिए, हल्का थोड़ा नीचे करिए। मंत्री जी आज का क्या कार्यक्रम रहा? कार्यकर्ताओं का स्वागत समारोह है, कार्यकर्ता सम्मेलन है और कार्यकर्ता किसी भी पार्टी को खड़ा और बड़ा करता है और वही असली में पार्टी या राजनीति का हकदार होता है और हिस्सेदार होता है। इसके लिए इन्हें बताने आए हो कि 70 साल पहले आपके पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी, देश को आज़ाद कराया था। अंथा समय नंगैर कमेटी क्रिमिनल राइट्स इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उसमें इनकी दशा को SC/ST से भी नीचे दिखाया गया था। 70 साल से पिछली सरकारों ने ठगा था। केवल 3000 करोड़ रुपये में पूरे देश के मछुआरों के लिए एक ऐलान किया था। एक पैसा भी नहीं मछुआरों को पड़ेगा 67 वर्ष में। लेकिन हमारी सरकार ने जब से ये टोपी झंडा जय निषाद राज का नारा लगाए, उसके बाद से केंद्र में मत्स्य मंत्रालय बना। 20,000 करोड़ रुपया पहली बार 5 साल के लिए, अभी फिर इस साल 26,000 करोड़ रुपये पूरा हमें केंद्र सरकार से मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लगभग 500 करोड़ रुपये पिछली बार में, इस बार भी लगभग उससे ज़्यादा ही दिया है। इस बार निषाद राज बोट योजना में 5 करोड़ है, मुख्यमंत्री संपदा योजना में जो है निषाद राज बोट योजना में 5 करोड़, मुख्यमंत्री संपदा योजना में 10 करोड़ है। अभी इनके लिए एक मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है 70 साल बाद इनके विकास के लिए, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए। उसमें हम कम्युनिटी हॉल के लिए, मैरिज हॉल के लिए, उसमें हम लाइब्रेरी खोलेंगे, इन बच्चों को पढ़ाएंगे। और इनके लिए शादी के लिए भी है, इनके विवाह, इनका मकान पिछली सरकारों में जो है जो इनका नोटिफिकेशन हुआ था, जो छूट गया था, इनको मकान बनाएंगे, इनका इलाज भी कराएंगे। इनको हर तरह से जो भी सुविधा हो सकती है उसमें कल्याण कोष में 12 प्रकार की योजना है जो अभी शुरू हो गई है। अभी 31 मार्च से पहले भी मिलेगा और अगले साल का 2 महीने बाद मिलेगा। पंजा का झंडा उठाया तो बदले में केवल डंडा खाया, कुछ नहीं मिला, गरीबी मिली, लाचारी मिली। और ये कभी इतिहास रहा है निषाद राज के चेतना में भगवान राम उस निषाद राज को गले लगाए थे और फिर रावण राज निषाद राज की सेना से खत्म करके दिखाया था। आज वो त्रेता का जो मिलन है वहाँ 56 फुट की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति लगी हुई है निषाद राज के किले पर। उसके उद्घाटन की मैंने प्रधानमंत्री जी आने वाले मंत्री जी, अभी वो अधूरा है, 4 महीने बाद आएंगे। लेकिन 26 तारीख को पर्यटन मंत्री आ रहे हैं और वो हर साल हम लोग निषाद राज की जयंती मनाते हैं निषाद पंचमी को। तो 26 मार्च को निषाद राज के किले पर पहुँचाएँ, उसके लिए मैं आमंत्रण करने इनको देने आया हूँ। और ये भी कहने आया हूँ कि धैर्य रखें, 2024 में आपके बटन से सत्यानाश हुआ, हाथी से कि पंजा दबाए, आपका खुद का निषाद पार्टी का बटन आ गया, झंडा आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक सीट 2017 में थे, अभी 15 है। भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। इनको बताया और इसके बदले इन्होंने बहुत कुछ सम्मान पाया है। पिछली सरकार इन्हें दूसरा बना रही थी, अब हिस्सेदार बना रही है। और इनको सहेजने आया हूँ, इनका संगठन खड़ा करने आया हूँ, इनको संगठित करने आया हूँ। ब्लॉक गठन हो रहा है, युवा मोर्चा गठन, महिला मोर्चा हो रहा है, साथ युवा वानी हो रहा है। भाजपा से गठबंधन में है। भाजपा कहती है किसानों की आय दोगुनी की बात करती है। इस बिजली बिल बढ़ गया जो प्रति यूनिट 12 रुपया से 50 रुपये प्रति यूनिट निजी कंपनी बेचेगी, इस पर क्या कहेंगे आप? जब बेचेगी, अभी तो बेच नहीं रहे 50 रुपये में, लेकिन लागू तो हो गया है। आज के दिन में पहले क्या था, इस 24 घंटे में 2 घंटे बिजली आती थी और बिल 24 घंटे का देना पड़ता था। आज 24 घंटे में हम 22 घंटे बिजली देते हैं और हम 22 घंटे का ही पैसा लेते हैं। आज के दिन में आप सोच लीजिए कि कैसे आप ही लोगों के समय में पिछली सरकारों में जा के हम ही लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता था फीडर पर और जाकर तो क्या माना जाए कि जो 22 घंटा बिजली के देने के चलते 50 रुपया बढ़ाया जा रहा है प्रति यूनिट? आपके कहने से थोड़ी 50 रुपया बढ़ रहा है। आप विपक्षी की बात मत करिए जिन लोगों ने बर्बाद करके छोड़ा। आज हमारी सरकार किसानों, नौजवानों, देश की जनता के साथ कर रही है। उनके रोजगार, उनके शिक्षा, उनके हर काम के लिए काम कर रही है। थोड़ा अच्छे काम भी देखा करिए, अच्छे काम। PW के राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह ने कहा है, पूरा बात सुन लीजिए कि पिछले बार प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे कांग्रेस के, वो कहते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 15 पहुँचता, 85 बीच में खा जाते हैं।
और आज हमारे प्रधानमंत्री सीधे 100 रुपये भेजते किसान के खाते में, सीधे आता है डीबीटी के माध्यम से। तो आज ये भ्रष्टाचार हम खत्म कर रहे हैं, आज उसको भी दिखाइए। आज के दिन में जनता को छोड़ दिया, भूखों में रहते। कोरोना में क्या दशा थी, उत्तर प्रदेश के कितने नौजवान बाहर कमाने गए थे। आज हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार दिया। आज उनके लिए हमने जो मॉडल दिया कोरोना में, उस विभीषिका को वो भी तो देखिए कि हमने कैसा दिया, दुनिया के लोग उसको। ठीक है। मंत्री मलाई खाने क्यों आ गए थे? स्वामी प्रसाद को हो गया 5 साल। आज के दिन में हम रामचरितमानस नहीं पढ़वाएं तो क्या हम कुरान पढ़वाएंगे? क्या हम बाइबिल पढ़वाएंगे? भारत की संस्कृति है, हम भारतीय संस्कृति को पढ़ाने जा रहे हैं। रामचरितमानस उस समय लिखा गया था जब मुगलों का बहुत आक्रमण था। उसमें उसका जवाब रामचरितमानस का बड़े ढंग से हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ दे रखा है सदन में। और विपक्ष और पक्ष के दोनों बुंदेलखंड के लोगों ने कहा कि भाई ताड़न का मतलब क्या होता है। वो जिस पार्टी में उसके विधायक भी समर्थन किए थे विधानसभा में, तो जिस पार्टी के विधायक खुद हैं उसका समर्थन कर रहे हैं रामायण का। अभी सदन की बात कर रहे थे आप, सदन में जाति जनगणना को लेकर बड़ा हो हल्ला मचा। आप उनके समर्थन में हैं या विपक्ष में हैं? एक लाइन में आप आज जिनकी आप बात कर रहे हैं जी, उनके तो सरकार थी तो हम भी जनगणना के लिए गए थे। हाँ। लेकिन ये कहने के लिए थे कि 1961 में सेंसस मैनुअल बना था। सेंसस मैनुअल में हम 1961 में 70 लाख थे, लेकिन आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बसपा सपा और कांग्रेस की हमें मारते मारते 2011 में 7,000 कर दिया है। ये मारने वाला नहीं, जिंदा करने वाला जगह किए तो हमें डंडा मिले था, गोली मिली थी और हम लोगों को खत्म करने। जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले विसंगति दूर हो जाए कि कौन व्यक्ति 80 में है, कौन ओबीसी में है, कौन पाइपलाइन में है, कौन रोड पर कौन है। जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था 193 जातियाँ, उनकी जो मलाई ये लोग खा रहे हैं वो 193 जातियाँ कहाँ रहेंगी जिनको कानून बना के उजाड़ा गया था। तो मैं तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी सरकार उसकी सर्वे करा रही है। काम हम लोग ठीक ढंग का, हम लोग राजनीति नहीं करते। इन दिनों ओम प्रकाश राजभर जो है, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से नजदीक आए हैं। खतरा मानते हैं या कुछ राजनीतिक समीकरण बदलेगा? कोई खतरा नहीं है। खतरा किसे है वो आप जान ही रहे। 2014 से जो लोग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमको जनता दोबारा समर्थन दी। 2014 में मोदी को लाया, 2019 में लाया, 2017 में लाया, 2022 में लाया, 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ये 7 पार्टी अपना दल केंद्र में जा रही है। एनडीए की सरकार बन रही है। मैं यही कहने के लिए चाह रहा हूँ कि हमारी नीतियों से जो भी खुश हो जाए तो हमारे लिए उसका समर्थन है, वो स्वागत है उसका। और नीतियाँ उसको लगता है कि कहाँ क्या करना है किसी को। अब ओम प्रकाश भैया क्या कहें, सुबह कुछ और कहते हैं, दोपहर कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। उनके बातों का तो ठिकाना है नहीं, वो क्या करें। ठीक, मंत्री जी देखिए, पिछली सरकारों ने ऐसी विसंगति पैदा कर दी कि हम 1961 में अनुसूचित जात में गिने गए। हमारी उपजातियों को, हमारी पर्यायवाची जातियों को, गारो नामों को पिछड़ी में डाल दिया। अब पिछड़ी से निकालना प्रक्रिया जारी है। पहली बार है 70 साल में। इन सरकारों में जाते थे तो डंडे खाते थे, मुकदमे होते थे। 302 का फर्जी मुकदमा हमारे पास। अब हमारी सरकार है तो उसे लिख कर उस प्रक्रिया में आई है। 18 दिसंबर को हमारे 21 में हमारे मुख्यमंत्री ने लिखा RGI को, भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार है। डॉक्टर संजय कहते हैं क्या दिखा। पहली बार 70 साल में 18 जनवरी को RGI ने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये केवट मल्ला मझवार है। उन्होंने लिख दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को। अब सामाजिक न्याय मंत्रालय उस पर प्रक्रिया कर रहा। हमें अब पैमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। तो जिस तरीके से धारा 370 70 साल में खत्म हो गया, उसी तरह राम मंदिर बन गया, उसी तरीके से आरक्षण भी होगा। वो निश्चित रूप से प्रक्रिया में है और निर्णायक तौर पर। मंत्री जी, जिले के ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने जनवरी और फरवरी में धान को बेचा था, इसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। संज्ञान में आया है, निश्चित रूप से ऐसा कोई समाजवादी पार्टी अपनी राष्ट्रीय अधिवेशन को बंगाल में कर रही है, यूपी में जगह नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी से पूछा जाए कि क्या जहाँ तक उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसे नकार दिया हो 2014 से 2017, 2019, 2022 लगातार 2024 वैसे ही खत्म है। तो निश्चित रूप से इधर पर है। और वहाँ भी क्या है क्या नहीं है और उसका जवाब भी दे सकते। तो अखिलेश यादव ने एक कटाच किया 2 साल के लड़ते हुए, कहे हैं कि डबल इंजन की सरकार लड़ रही है, घर का झगड़ा रोड पे आ गया। इस पर क्या कहें? उनका झगड़ा क्या, उनके घर का सबसे बड़ा घर तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश है, समाज है, हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोग हमारे घर में। हमारा घर यही है हम लोगों का। PW के उनका घर क्या है वही है। PW के राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह सहारनपुर में सपा को धमकी दी है कि जो मेरे कार्यकर्ताओं पर आंख दिखाएगा उसका अंजाम बुरा होगा।
देखो मेरी सरकार धमकी नहीं देती, काम करती है। उनकी सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता था, उनके लोग दबंग और जुर्म माफिया संरक्षण, हमारी सरकार आज सजा दे रही है। जो संविधान के साथ है, जो देश के कानून के साथ है, वो हमारा है, और जो उसका विरोध करेगा उसके खिलाफ चलिए ठीक है।